पुतिन जब बोलते हैं तो कुछ भी यूं ही नहीं बोलते। अमेरिका को उन्होंने सीधी सीधी धमकी दी है कि भालू से खेलने की कोशिश मत करो। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आने वाला महीना दुनिया में युद्ध की नई पटकथा लिख सकता है, क्योंकि अमेरिका और रूस जिस तरीके से अब आमने सामने खड़े हो चुके हैं वो एटमी वॉर की तरफ साफ इशारा कर रहा है। मई में होने वाली घटनाएं इस बात का सबूत है कि नई नई वॉर स्ट्रैटेजीज अनफोल्ड होने वाली हैं। आज मई की चुनौतियों पर बात करेंगे। मे द डेंजरस वे, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश यह भी करेंगे कि आपको बताएं कि आखिर पुतिन ने क्यों कहा कि भालू से खेलने की कोशिश मत करो। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। फिलहाल ये जो भालू आप देख रहे हैं, ये भालू यूरेशियन भालू है। ये भालू रूस की पहचान बन गया है। जिस तरीके से बहुत सारे देशों का कोई ना कोई पक्षी या कोई ना कोई जानवर पहचान के तौर पर, निमोनिक के तौर पर लोगों के जहन में रहता है। ईगल कहे जाने से एक खास मुल्क आपके जहन में आता है। ड्रैगन कहे जाने से एक तस्वीर उभरती है। जब आप एलिफेंट कहते हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान को एलिफेंट के तौर पर उसका तस्वुर करते हैं। यह यूरेशियन भालू रूस के पौरुष, उसके आत्मसम्मान, उसके गर्व का प्रतीक रहा है। और इसीलिए 1980 मॉस्को ओलंपिक, जब मीशा एक टेडी बेयर को शुभांकर बनाया गया था। इस अहम खबर के साथ शुरुआत करता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिका को धमकी, यूक्रेन में टांग अड़ाई तो अंजाम बुरा होगा। पुतिन ने कहा, अमेरिका को यूक्रेन से दूर रहने के लिए कहा। अमेरिका से बोले भालू से खेलने की गलती मत करो। पुतिन बोले टांग अड़ाई तो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए तैयार रहना। अगर टांग अड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे मामले पर, तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और ये बात अगर कही गई है तो आप ये समझ लीजिए कि लैवरोव के ये कहे जाने के बाद कि हमारी कही हुई बातों को दुनिया हल्के में ना ले, और अब ये कहा जाना कि भालू से खेलने की गलती मत करो, ये बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन क्या इसे भी ब्रिंकमैनशिप समझा जाएगा? जरा सुनिए। Говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными. सुन लिया आपने भालू की मिसाल देते हुए क्या कहा गया। तो क्या मे, इन द मंथ ऑफ मे इज द वर्ल्ड प्रोसीडिंग ऑन अ डेंजरस वे? क्या मई महीने में तीसरा विश्व युद्ध तय है? सवाल यह भी है कि क्या मई में बम धमाकों से दहलेगी दुनिया? क्या मई में 3 सुपर पावर मुल्कों में टक्कर होगी? क्या मई में पूरी दुनिया में मातम दिखेगा? ये वो सवाल हैं जो इस तरह के बयानात के बाद दुनिया के सामने और बड़े हो गए हैं, और इनके जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। अगले 40 मिनट तमाम इंफॉर्मेशन आपको देंगे, और अभी तक जो इंफॉर्मेशन, जो डॉट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें डॉट्स को लिंक करते हुए एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या यह तस्वीर मई के महीने में और डेंजरस होने वाली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करता हूं ए.के. सिवाच साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। उनके साथ यह सवाल जरूर लेता हूं, भालू से खेलने की गलती मत करो, क्या कहता है यह बयान सिवाच साहब? दिनेश, बिल्कुल ठीक है। ये सच्चाई है कि अभी रूस ने बोला है कि जो 9 मई है, जो विक्ट्री डे, इससे पहले उसने डोनबस का इलाका जीतना है, जो कि ईस्ट यूक्रेन का है। आपका जो स्टार्ट होता है खार्किव से लेके पूरा लुहानस्क, डोनेट्स्क एरिया, मारियापोल, उसको क्रीमिया से मिला के, और फिर आपका खारासोन और उड़ीसा, जिससे वो एक प्रकार से पूरा ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन को ले ले, उसको बफर जोन बना ले, तो वो सोचेगा ये उसके लिए विक्ट्री है। क्या ये मुमकिन है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जो सिचुएशन अब अनफोल्ड हो रही है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। स्पेशली कि जो अभी अमेरिका और नेटो अभी तक जो हथियार दे रहे थे वो डिफेंसिव थे, अब ऑफेंसिव हथियार। मैं तो सर आपसे ये भी समझने वाला हूं कि खास तौर से जो रशियन निमोनिक माना जाता रहा, ये यूरेशियन भालू, ये यूएसएसआर के जमाने में ये प्रतीक ज्यादा
प्रचलन में रहा और इसीलिए 1980 मॉस्को ओलंपिक में वो शुभांकर बनाया गया था। मैं ये जानना चाहता हूं क्या इस बहाने पुतिन एक संदेश भी दे रहे हैं, यूएसएसआर वाली ग्लोरी का संदेश? ये भी आपसे समझना चाहूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।